ये इसका नाम है ह्यूमन मेटानिमोनिया वायरस। ये आम वायरल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करने वाली वायरस में से एक वायरस है। ये कोई पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है कि ये अभी तक 6-7 केसेस इंडिया में पॉजिटिव आए हैं। जब से हाइप शुरू हुआ था उससे पहले पिछले साल भी जो सर्विलेंस में 170 प्लस केसेस पॉजिटिव आए थे। तो अगर हमारा टेस्टिंग पहले उससे पहले भी शुरू होता तो क्योंकि कुछ रिसर्च सिचुएशंस में लोग देखे थे, पब्लिश स्टडीज तो भी थे। 2017 में किसी ने स्टडी किया था कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की क्या कारण होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, उनमें भी ये वाली वायरस पाया गई है। तो ये वाली वायरस कोई नई नहीं है। ये खास करके बच्चों में और एल्डरली में सीवियर इन्फेक्शंस कॉज कर सकती है। ये पहले भी कर रही थी, अभी भी करेगी। जो ये कोविड को लेके तो ये इससे अलग है या कुछ खतरनाक है या लक्षण सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के सिमिलर ही होते हैं कि खांसी, जुकाम, बुखार, बॉडी एक्स वगैरह। कि ये इन्फ्लुएंजा से या कोविड से हमें अलग से डिफरेंशिएट करना बेस्ड ऑन सिम्टम्स बहुत मुश्किल है। लक्षणों के हिसाब से हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सिमिलर ही होते हैं। ये टेस्टिंग से ही पता लगता है और खास करके हम सबको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वो 99% केसेस या उससे ज़्यादातर केसेस में अपने आप ठीक हो जाते हैं। बहुत कम परसेंटेज ऑफ केसेस में, लेस देन 1% केसेस जो है वो सीवियर होती है। वो भी खास करके जहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं या एल्डरली होते हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं जिसमें इम्यूनिटी की कम होती है कि बीमारियों से लड़ने की शक्ति कम होती है, तो उनमें सीवियर इन्फेक्शंस होती है। तो उनके लिए थोड़ी सी खतरनाक साबित हो सकती है कि इट इज़ सेम फॉर इन्फ्लुएंजा में भी वही है और कोविड में भी वही है। जो जिसमें इम्यूनिटी कम है उसमें ज़्यादा खतरनाक हो सकता है कि, लेकिन वैसे घबराने वाली आम जनता के लिए नहीं है। तो इसीलिए हम कोई इस वायरस में म्यूटेशन होती है, नया वायरस उत्पन्न होती है, तब शायद प्रॉब्लम हो सकती है। बट अभी फिलहाल उस टाइप की कोई माहौल नहीं है। तो हम इसका निगरानी रख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी रिकॉग्नाइज्ड लैब्स में जो सीवियर इन्फेक्शंस है उनकी सैंपल्स भेजने के लिए बोला है और उसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी। अगर जो पॉजिटिव आती है, जो रीसेंट इन्फेक्शंस है जिसमें वायरल लोड ज़्यादा है, तो उनको वायरस आइसोलेट भी करेंगे, सीक्वेंसिंग भी करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कोई न्यू म्यूटेशन, न्यू वायरस तो नहीं पैदा हो रही है। अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। जैसे लोग आते हैं, कोई इस तरह का पहला कोई केस आया है? अभी तक नहीं आया। इस साल नहीं आया है। पिछले साल का डेटा मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। इस साल नहीं आया तो इस साल से बचा जा सकता है? ये नॉर्मल जैसे आम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से हम बचाव करते हैं वैसे ही करनी है कि जिसका खांसी जुकाम है तो उनसे थोड़ा दूर रहना है। अगर भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा रहे हैं कि कोई जिसकी इम्यूनिटी वगैरह कम है, एल्डरली है, तो वो अपना मास्क पहन के जाए, अपना रेगुलर हैंड वॉशिंग कर ले। जिसको खांसी छींक आती है तो कि रेस्पिरेटरी हाइजीन फॉलो करे, जैसे हम बोलते हैं हैंड फोल्ड करके इस तरह की मुंह कवर करनी है बिफोर स्नीजिंग की, इस तरह की चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो घबराने की अभी बात नहीं है कि ये जो केसेस भी आए थे जो बच्चों में पहले भी आते थे अभी भी आए हैं, तो पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है।